अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। आज हमारी तीसरी क्लास है और इंशाल्लाह कल वाले क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो कल हमने ओपन को भी थोड़ा सा देखा था कि ओपन में हम अपनी जो बनी बनाई फाइल होती हैं वो भी ओपन कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। और साथ में एक क्रिएटिव में हमने जो बकाया चीज़ें हमारी रह गई थी, नया अपना सेव के अंदर कोई अपनी प्रीसेट सेव करना, और उसके साथ साथ बाकी ये प्रीसेट्स जो हमारे लिए बने बनाए इन्होंने दिए हुए हैं उसको भी हमने समझा कि किस लिए यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। सही है, और उसके बाद फिर हमने इंटरफेस को पढ़ा। मैं यहाँ पर वेब में जाकर 1920 बाई 1080 पिक्सल में ये वाला साइज़ लेकर मैं इसको क्रिएट करता हूँ। अच्छा, तो हमने इंटरफेस भी देखा था। इंटरफेस में सबसे पहले पहले मेन मेन्यू है हमारा। इसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन बार होता है, और उसके बाद फिर हमारे पास टूल बार होता है, फिर हमारा कैनवस है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास ये लेयर पैनल है और साथ में ये पैनल बार है हमारा। सही है, इसको कैनवस कहते हैं। तो इसको आप लोगों ने सही तरीके से सुन लिया होगा और इस पे प्रैक्टिस कर ली होगी आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह इस प्रैक्टिस के हवाले से भी कुछ काम हम करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। आज अच्छा, उसके बाद फिर हमने सीखा सेव करना। सेव करने के लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आप लोग सेव करते हैं तो सेव करने में जो 2021 के बाद के वर्जन है, या सॉरी मेरे ख्याल से 22 के बाद के वर्जन है, तो उसमें डायरेक्टली सेव करने में जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये जेपीजी ये चीज़ें नहीं आएंगी, बस कुछ ही फाइल आपके सामने यहाँ पर आएंगी, 3 4 5 इस तरह। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ सेव वाला ऑप्शन होगा, इंशाल्लाह वो भी अगली क्लास में, इसी क्लास में अगर मौका मिला तो वो भी बता दूंगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमारे पास तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये जेपीजी नहीं आती। तो उसके लिए फिर आपको एक दफ़ा यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बटन होती है, उसके बाद फिर जाके आपके सामने ये ऑप्शन फिर आ जाते हैं बाकी सारे। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। और कल रात की क्लास में हमने ये चीज़ सीखी, जो हमने लाइव क्लास ली थी उसमें हमने ये सीखा था कि हम जिस तरह सेव करते हैं इस तरह हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव एक्सपोर्ट एज में भी आप अपनी तस्वीरें सेव कर सकते हैं, जो भी आप तस्वीर सेव करना चाहते हैं। और हमने रात की क्लास में आर्टबोर्ड देखा था कि आर्टबोर्ड में अगर मल्टीपल हमारे पास आर्टबोर्ड्स होते हैं तो वो भी हम सेव कर सकते हैं इसी के अंदर। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, आपके पास मल्टीपल आर्टबोर्ड्स होंगे तो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आपने अगर कोई मखसूस आर्टबोर्ड भी सेलेक्ट करके उसको सेव करना है तो उसको भी सिर्फ सेलेक्ट कर लें और उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा स्लो हो रहा है। सही है, आज हम चलते हैं। फिर हमने कल ये भी पढ़ा था कि मूव टूल के ज़रिए से हम किस तरीके से अपने जो एलिमेंट्स हैं उसको मूव कर सकते हैं, और सिलेक्शन भी हमने पढ़ी थी कि किस तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, अब आगे चलते हैं। हम आज अपनी सिलेक्शंस को पढ़ते हैं कि हम किस तरह अपने इन सिलेक्शंस के टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिलेक्शन होती किस लिए है ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए हम कोई तस्वीर यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। बल्कि मैं आपको 2 वेबसाइट बता दूँ जिन वेबसाइटों से आप बेहतरीन बेहतरीन तस्वीर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, unsplash.com है। अनस्प्लेश, आप सिर्फ अनस्प्लेश भी लिख लें तभी जाके आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। सही है, तो इस वेबसाइट से भी हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें डाउनलोड कर सकते हो। pixel.com है, तो स्पेलिंग आप लोग चेक कर लिया करें, पिक्सल्स। ठीक है, ये वो PI वाला पिक्सल नहीं है, ठीक है, ये PEXELS है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप बेहतरीन तस्वीरें डाउनलोड कर सकते हैं। सही है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑरेंज। तो जैसे मैंने ऑरेंज लिख लिया, चूँकि इसका मौसम है तो एक मिनट ये क्लिक हो पड़ेगा। तो ये जो ऑरेंज है फर्ज करो इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ।
इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, तो ये मेरे पास हाई क्वालिटी में डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप इसमें से कोई मखसूस साइज़ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी इससे छोटा वाला साइज़ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। अभी ये डाउनलोड होगा, मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, टाइम मेरा बहुत देर, हाँ अभी डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको भी हम प्रैक्टिस में इस्तेमाल करेंगे अभी, सही है। आज हम पूरी की पूरी सजेशंस आज पढ़ेंगे, और उसके लिए मैं एक दो और तस्वीर भी डाउनलोड कर लूँ ताकि हमारे लिए क्लास में कोई मसला ना हो। फ्रेम, तो फ्रेम भी डाउनलोड कर लेते हैं। आपके सामने इसलिए डाउनलोडिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें मालूम हो जाए, सही है। एक फ्रेम डाउनलोड करते हैं और एक हम बिल्डिंग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। बस ये तीन चीज़ हमारे लिए काफ़ी है। मैं स्पेलिंग शायद गलत लिख ली मैंने, लेकिन सही है, ठीक है। इसमें से ये वाली बिल्डिंग हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फोटोशॉप की तरफ, और इन तीनों तस्वीर को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। मेरी तबीयत अभी तक गुजारा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। असल में मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करता, मेडिसिन से जितना दूर रह सकते हैं उतना आप लोग दूर रहें। और हाँ, जब आपको लगता है कि मुझे मेडिसिन की बहुत अशद ज़रूरत है, फिर आप लोग मेडिसिन ले लिया करें। वैसे थोड़े से सर दर्द में गोलियाँ खाना शुरू कर लिया करें, ठीक है। इससे आप एडिक्ट हो जाते हैं। आराम कर लें, सबसे बेहतरीन शिफा जो है वो आराम में है। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टूल हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है रेक्टेंगल। अब मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझाता हूँ, सिलेक्शन हम क्यों करते हैं। मैं बार बार बताता हूँ कि मैं बहुत ही सादा अल्फाज में समझाता हूँ, ताकि जो बिल्कुल मुब्तदी है ना, मुब्तदी, वो भी इसको समझ पाए। कोर्सेज बहुत सारे पढ़े हैं यूट्यूब के ऊपर, फोटोशॉप और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, लेकिन हर एक मेंटोर की कोशिश होती है, मैं किसी पे इतराज़ नहीं करता, लेकिन हर एक मेंटोर की कोशिश होती है कि वो बड़ा बड़ा करके बता दे, और साथ में ये कि डिटेल में अगर जाता भी है तो आसान अल्फाज का चुनाव बहुत ज़्यादा कम ही करते हैं, ठीक है। मैं बहुत ही सादा अल्फाज में समझाता हूँ, यानी मैं टारगेट करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को कि जो स्टूडेंट बिल्कुल भी अंग्रेज़ी से बिल्कुल नाबलद है, ये बिल्कुल बिगिनर लेवल पे कोई भी है ना, अनपढ़, मतलब जाहिल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बिल्कुल फारग किस्म का हो तालीम के हवाले से, तो वो भी अगर सीखना चाहे तो वो भी सीख पाए, ठीक है। अब देखो, हम फोटोशॉप में कोई भी काम करना चाहें, ठीक है। फोटोशॉप में मैंने अभी तस्वीर यहाँ पे ओपन की हुई है माल्टे वाली, तो मैं इसमें कोई भी काम करना चाहूँ तो उसके लिए मैं फोटोशॉप बताऊँगा कि अगर मैं भी देखूँ, फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे ब्रश लेता हूँ, ब्रश लेकर अगर मैं यहाँ पे ब्रश करना चाहूँ तो ब्रश मेरा हर तरफ, देखो शुरू से लेकर आखिर तक, मैं जहाँ पर भी ब्रश ले जाता हूँ ब्रश मेरा हो रहा है, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको कुछ मखसूस एरिया तक महदूद कर दूँ कि भाई आपने यहीं पे काम करना है, इसके अलावा कहीं काम नहीं करना, तो उसके लिए मैं इसके लिए सिलेक्शन लूँगा। सिलेक्शन के आज हम सारे के सारे टूल पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो, सिलेक्शन मैंने यहाँ पे कर ली रेक्टेंगल मार्की टूल से। इसका नाम देखो, यहाँ पे इसके नाम लिखे होंगे। अब यहाँ पे सिर्फ अपना माउस ले आएंगे तो यहाँ पे इनका नाम लिखो रेक्टेंगल मार्की टूल। तो अब जब मैं ब्रश लूँगा, ठीक है, और ब्रश मैं बाहर यहाँ से क्लिक करके लाता हूँ, देखो मैंने क्लिक किया हुआ है लेकिन ब्रश नहीं हो रहा। अगर अंदर आता हूँ तो यहाँ पे ब्रश हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा, अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा। तो क्या समझ में आया कि जब हम, तो मैं कंट्रोल जेड करके इसको अंडू करता हूँ, कि जब हम फोटोशॉप को एक सिलेक्टेड एरिया दे देते हैं तो उसका मतलब यह है कि आपने इधर ही काम करना है, इसके अलावा कहीं काम नहीं करना। अब मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद आसान अल्फाज में समझाता हूँ
कि जब भी हम कोई एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन मतलब कोई भी हम काम करें, अगर मेरा कोई एरिया सिलेक्टेड है तो वो वहीं पे काम करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। ये तो मैंने ब्रश की मिसाल दी, आप कोई सा भी काम ले लो तो सिलेक्टेड एरिया के अंदर ही वो चीज़ अप्लाई होगी, उसके अलावा पे अप्लाई नहीं होगी। सही है, ये मैंने एक कायदा कुली आप लोगों को बता दिया। अब ये तो मैंने ब्रश की मिसाल ले ली, आगे जाके मैं इसकी बहुत सारी मिसालें भी आपको देने वाला हूँ कि हमने सिलेक्शन ले ली तो तभी जाकर फोटोशॉप को पता चला कि ये शख्स इधर काम करना चाहते हैं। अब मैंने आगे जाके और बहुत सारी जगहों में हम फोटोशॉप को बताएंगे। फर्ज करो मैं फोटोशॉप को बताता हूँ कि मुझे ये माल्टा चाहिए, इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, यानी मैं माल्टे को बैकग्राउंड से अलग करना चाहता हूँ, तो मैं फोटोशॉप को सेलेक्ट करके बताऊँगा भाई मुझे यही चीज़ चाहिए, क्योंकि फोटोशॉप को पता नहीं है कि ये माल्टा है या ये क्या चीज़ है, बस उसको रंगों की समझ है। ठीक है, यही चीज़ समझ लो। तो फिर हम जाके सिलेक्शन करके फोटोशॉप को समझाते हैं कि भाई मुझे ये एरिया चाहिए। ठीक है, खुद तो उसको पता नहीं होता, हम बताते हैं। और हम किस चीज़ से बताते हैं? सिलेक्शंस के टूल से बताते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और दोबारा इसको देखते हैं। अब सिलेक्शन के मामला को एक दफ़ा यहाँ पे देख लेते हैं सारे के सारे कि सिलेक्शन में कुछ कीज़ वगैरह हैं। एक तो ये कि जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये मैनुअली जा रहा होता है। देखो इसके साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, W और H लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने माउस से यहाँ पे रोक दिया, 441 बाय 396 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये W का मतलब है विड्थ यानी चौड़ाई, और H का मतलब है हाइट यानी इसकी लंबाई। सही है, तो अब मैं कितना लेना चाहता हूँ, इसकी सिलेक्शन कितनी लेना चाहता हूँ वो मेरी मर्जी। ठीक है, जितना मैं लेना चाहता हूँ उतना मैं लेकर फोटोशॉप को बता दूंगा भाई आपने यहीं पे काम करना है। सही अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल स्क्वायर सिलेक्शन ले लूँ, स्क्वायर मतलब कि उसकी चौड़ाई और लंबाई बराबर हो, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, शिफ्ट भी साथ में प्रेस कर लूँगा। अब मैंने शिफ्ट साथ में प्रेस कर लिया। ठीक है, अब चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल बराबर है, चाहे मैं थोड़ा ऊपर भी जाता हूँ। ठीक है, मैं देखो ऊपर आ गया थोड़ा सा, लेकिन चौड़ाई लंबाई बराबर है। लेकिन इसी जगह में अगर अभी मैं पहले शिफ्ट छोड़ दूँ, अब मैंने शिफ्ट पहले छोड़ दिया तो आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई है बनिस्बत लंबाई के। सही है, तो अब अगर मैं यहीं पे दोबारा शिफ्ट प्रेस कर दूं तो अब देख लो कि दोबारा उसकी चौड़ाई लंबाई बराबर हो गई है। ठीक है, तो जब भी आपने इस तरह काम करना है तो पहले शिफ्ट छोड़ने की बजाय आपने पहले अपना माउस का क्लिक छोड़ना है, माउस का क्लिक छोड़ दिया फिर जाके शिफ्ट आपने छोड़ना है। सही है, इसके रिमोट रोक ले दफ्तर अपना, जैसे रिमोट रोका। अच्छा, फिर अब यहाँ पे सिलेक्शंस के अंदर क्या होता है, सिलेक्शंस में अभी ये मैंने सिलेक्शन ले ली। ठीक है, मैं इसको दोबारा सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो ख़त्म करने के लिए तो कंट्रोल कंट्रोल Z है। ठीक है, कि मैं सिलेक्शन को अंडू कर दूँ, लेकिन सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम कंट्रोल D का इस्तेमाल करते हैं कि सिलेक्शन हमारा डीसेलेक्ट हो जाए। ठीक है, अब ये सिलेक्शन की जितनी भी बातें हैं आप लोगों ने बताया था कि मेन मेन्यू जो है उसके अंदर पूरा का पूरा फोटोशॉप है। तो जो भी चीज़ें अगर कभी आप भूल गए हो, ये भी एक कायदा कोई समझ लो कि जो भी चीज़ आप भूल गए हो पहले आप सोचो कि इस चीज़ का ताल्लुक किस चीज़ से है। अभी सिलेक्शन की बातें चल रही हैं तो आप ऊपर मेन मेन्यू में देख लो, यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट। तो अगर मैं सेलेक्ट में जाऊँगा तो अगर मैं कभी कंट्रोल D भूल गया हूँ तो यहाँ पे देख लो कंट्रोल D लिखा हुआ है, साथ में डी सेलेक्ट भी लिखा हुआ है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा डी सेलेक्ट हो गया। अगर मैं इसको रीसेलेक्ट करना चाहता हूँ, रीसेलेक्ट यानी जो सिलेक्शन कर दी उसको मैं दोबारा से उस सिलेक्शन को वापस लाना चाहता हूँ तो मैं रीसेलेक्ट करूँगा और उसके लिए है कंट्रोल शिफ्ट D, तो सिलेक्शन मेरी वापस आ जाएगी। खैर ये कुछ और हो गया, ये मेरा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, लेकिन बहरहाल इसके लिए शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल शिफ्ट D ही है। तो वो मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो गया। तो सॉफ्टवेयर अगर मेरा ना होता तो बल्कि उसको मैं अनइंस्टॉल भी करूँगा अगली क्लास में वो मेरी ज़रूरत का नहीं है, मेरे काम का नहीं है वो। अच्छा, अब ये चीज़ भी हो गई। यहाँ पर आए दोबारा देखते हैं कि जब भी मैं एक नई सिलेक्शन लेना चाहता हूँ तो आप ये जो मेरा कर्सर है, कर्सर ये जो कर्सर किसे कहते हैं, ये जो मेरा माउस है जो मैं जिसको मैं ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ इसको कर्सर हम कहेंगे। आइंदा जब भी मैं कर्सर की बात करूँ तो कर्सर से यही मुराद होगा। ठीक है, अब कर्सर में एक प्लस है, प्लस के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम न्यू सिलेक्शन ले रहे हैं। अब न्यू सिलेक्शन क्या है, बिल्कुल नए सिरे से एक नई सिलेक्शन है।
अब मैंने सिलेक्शन ले ली तो ये न्यू सिलेक्शन है। लेकिन अगर मैं दोबारा सिलेक्शन बनाता हूँ तो पुरानी वाली सिलेक्शन हमारी गायब हो जाती है। पुरानी सिलेक्शन हमारी गायब हो गई तो इसका मतलब हम न्यू बार बार ले रहे हैं। ये न्यू है, फिर ये भी न्यू है, ठीक है, फिर ये भी न्यू है, सही है, और पुरानी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं चाहूँ कि इसी सिलेक्शन के अंदर मज़ीद कुछ हिस्सा शामिल कर लूँ, ऐड कर लूँ, तो उसके लिए फिर हम ऐड टू सिलेक्शन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ऐड टू सिलेक्शन है। अब माउस मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रोक दिया तो यहाँ पे इसका नाम आ गया, ऐड टू सिलेक्शन है, ठीक है। अब ऐड टू सिलेक्शन में देख लो कि जो प्लस था, प्लस के साथ एक छोटा सा दूसरा प्लस भी बन गया है, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों ने गौर करनी है इस चीज़ को, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगा, चाहे मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना लूँ, तब भी जाके पुरानी सिलेक्शन भी रहेगी और ये सिलेक्शन भी रहेगी। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में भी सिलेक्शन बना सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर भी ये सिलेक्शन ऐड होती जा रही है, मजीद शामिल होती जा रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं सिलेक्शन बनाना चाहूँ तो यहाँ पे भी सिलेक्शन बना सकता हूँ। अब फर्ज करो इसके अंदर मैंने कलर भरने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सामने एक फोरग्राउंड है और एक बैकग्राउंड कलर है। तो ये ऊपर वाले जो कलर होता है इसको हम फोरग्राउंड कहते हैं, फोरग्राउंड कलर, और ये जो नीचे वाला है इसको हम बैकग्राउंड कलर कहते हैं। इसके सिर्फ नाम है, बस सिर्फ आप लोगों को नाम याद रखें, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेट फोरग्राउंड कलर आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे ब्लैक और वाइट होते हैं। देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर इसको बाय डिफ़ॉल्ट कलर की तरफ आप लोगों ने ले जाना है तो डी प्रेस कर ले। डी हम जैसे प्रेस करेंगे, देखें आप लोग कलर की तरफ देखो तो कलर हमारे ब्लैक एंड वाइट हो गए, ठीक है। अब फर्ज करो मैं इस नीचे बैकग्राउंड को कलर तब्दील करना चाहता हूँ या ऊपर, दोनों का तरीका एक ही है। यहाँ मैंने क्लिक कर लिया, क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको रेड करना चाहता हूँ बैकग्राउंड वाले को, ठीक है। तो हमारे पास शॉर्टकट की है, ठीक है, शॉर्टकट की है इन कलर को भरने के लिए, ठीक है, इन कलर को भरने के लिए। तो इसके लिए फिर आल्ट और बैक स्पेस जो है वो हमारा फोरग्राउंड कलर ही है। फोरग्राउंड में कौन सा कलर है हमारा, है फोरग्राउंड में ब्लैक कलर है। अब अगर मैं आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ब्लैक कलर फिल हो गया, लेकिन कहाँ पे फिल हो गया, फिल सिर्फ सिलेक्टेड एरिया के अंदर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि हम जो भी एक्शन अप्लाई करेंगे, एक्शन मतलब जो भी काम करूंगा वो काम सिर्फ और सिर्फ उस सिलेक्टेड एरिया में अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि मैंने फोटोशॉप को बताया है कि भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपने अपना अमल दिखाना है, किसी और जगह नहीं दिखाना। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि आप लोगों को बैकग्राउंड कलर भी समझा दूँ। कंट्रोल और बैक स्पेस से हमारा बैकग्राउंड कलर फिल होता है। बैकग्राउंड में हमारा कौन सा कलर है, बैकग्राउंड में हमारा रेड कलर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ। एक और चीज़ आपको समझाता हूँ कि अगर मैं बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को आपस में तब्दील करना चाहूँ तो उसके लिए मैं एक्स प्रेस करूँगा, एक्स। और ये तमाम तरह शॉर्टकट कीज़ अभी आपको बताता हूँ कि होती कहाँ पर है। मैं एक्स प्रेस करता हूँ, जब मैंने एक्स प्रेस किया तो देखो वो कलर आपस में चेंज हो गए। तो पहले जो ब्लैक था वो फोरग्राउंड पे था, लेकिन अभी रेड फोरग्राउंड पे हो गया। तो अभी शॉर्टकट कीज़ भी तब्दील हो गई। मतलब ये कि ब्लैक के लिए हमने आल्ट और बैक स्पेस प्रेस किया था क्योंकि वो फोरग्राउंड पे था, ठीक है। लेकिन अभी अगर ब्लैक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो ब्लैक के लिए हम कंट्रोल और बैक स्पेस करेंगे। थोड़ा सा खलत मलत हो जाएगा, थोड़ा सा खलत मलत हो जाएगा लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है इसको समझने की, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग जो रेड कलर है तो रेड कलर के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे आल्ट और बैक स्पेस, ठीक है। अब आल्ट और बैक स्पेस अभी मैं इस्तेमाल करता हूँ तो पहले ब्लैक हुआ था, लेकिन अभी रेड इसलिए हुआ क्योंकि अभी वो फोरग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और कंट्रोल जेड के साथ साथ इसको कंट्रोल डी करता हूँ ताकि मेरी सिलेक्शन खत्म हो जाए, ठीक है। अब ये शॉर्टकट कीज़ आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। तो हाँ, एक और चीज़ भी बतानी जरूरत है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि हमारी सिलेक्शन वापस आ जाए। अब ये तो प्लस का अमल है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख लो, ये सबट्रैक्ट होगा, यहाँ पे देख लो, हाँ सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, ठीक है। तो हम इसको देखो, पहले प्लस का आइकन साथ में आ गया था, अभी माइनस का आइकन आ गया साथ में छोटा सा। तो अब अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो ये मनफी होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह मनफी करना चाहूँ तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या चीज़ मनफी कर रहा हूँ तो मुझे एरर शायद आ जाए, एरर नहीं आया, ठीक है। तो देखो ये मनफी हो गया, ठीक है, ये एरिया मनफी हो गया। तो ये एरिया हम काटते हैं इसके साथ, ठीक है। अब अगर मैं मुकम्मल को मनफी कर दूं तो शायद मुझे एक एरर दे दे कि आप तो मुकम्मल, हाँ वगैरह के ये तो मुकम्मल एरिया ख़त्म करो, मगर कोई मसला नहीं है, ख़त्म हो जाए, सही है। तो अब चलते हैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं। अब ये दो चीज़ हमारे काम की है,
ये जो आखिरी चीज़ है ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है, मतलब ना होने के बराबर है, शायद किसी को काम आ जाए वैसे काम की नहीं है। ये कहते हैं इंटरसेक्ट सिलेक्शन है। इंटरसेक्ट सिलेक्शन ये है कि इसके नीचे जो भी सिलेक्शन आ गई वो रह जाएगी और जो इसके नीचे नहीं आई वो सिलेक्शन नहीं रहेगी, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे अपना क्लिक रिलीज करूँगा तो इससे क्या होगा कि दरम्यान वाला हिस्सा रह जाएगा, जो दाएं बाएं हिस्सा जो बच गया है सिलेक्शन के नीचे नहीं आया तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लें कि वो वाला एरिया रह गया, बाकी सारा ख़त्म हो गया। तो अब ये चीज़ तो मैंने इधर ऊपर आपको बता दी, लेकिन हमने इस तरफ जाना नहीं है, आपने बाय डिफ़ॉल्ट इस पे ही इसको रखना है। याद रखो ये अभी प्रैक्टिस के दौरान ही इसको चेंज कर दो, दोबारा यहाँ पर आप लोगों ने कतान नहीं आना। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है, बाद में आप गलती करोगे आपको समझ नहीं आएगी, आपसे बड़ी मुश्किलात आपको पेश आएंगी, ठीक है। तो अपनी आदत अभी से बना लो, ऊपर कभी भी नहीं जाना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट कीज़ हैं। अब देखो मैं यहाँ पर हूँ तो न्यू सिलेक्शन में हूँ, मैं अभी नई सिलेक्शन बनाता हूँ तो पुरानी सिलेक्शन मेरी गायब, दोबारा सिलेक्शन बनाता हूँ फिर मेरी सिलेक्शन गायब। लेकिन अगर अच्छा, तो अब यहाँ पर आप लोगों ने इसकी शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करनी है। शॉर्टकट कीज़ किस तरह कि अब अगर मैं यहाँ पे भी देखो सिलेक्शन में लेता हूँ तो सिलेक्शन मेरा क्या आ रहा है, न्यू सिलेक्शन है, पुरानी सिलेक्शन हमारी ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो अब जाके यहाँ पे चेक कर लें कि अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो शिफ्ट से क्या होता है कि ये जो मेरी सिलेक्शन है ये सिलेक्शन ऐड होगी अभी, ठीक है। अब अगर मैं शिफ्ट के होते हुए यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कोई एरिया तो वो ऐड हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूँ तो फिर से न्यू पे आ जाएगा, देखो न्यू पे आ गया। अगर मैं भी आर्ट प्रेस कर लूँ तो आर्ट से हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि मनफी वाला, ठीक है। और मैंने आप लोगों को तीसरा बता दिया कि वो जो तीसरा है वो तीसरा हमारे काम का नहीं है, लेकिन उसकी शॉर्टकट की जो है वो है शिफ्ट और आर्ट। देखो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, जो इसके नीचे आ गया वो यहाँ पे रहेगा और जो इसके अलावा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, सही है। तो ये आप लोगों ने याद करना है, वीडियो को बार बार देख लो, 2-3 दफ़ा इसको रिवाइज कर लो ताकि सही तरीके से आपको याद आ जाए, ठीक है। तो सेम यही प्रोसीजर कहाँ पर हमारा चलता है, ये हमारे एल्फबेटिकल मार्किंग टूल में चलता है, ठीक है, यानी सर्कल वाली सिलेक्शन। तो इसमें भी यही सेम हमारी चीज़ चलती है। अगर आपने मुकम्मल सर्कल बनाना है तो उसके लिए शिफ्ट साथ में प्रेस कर लो ताकि 506 बाय 506 देखो आपकी पिक्सल में आ गया, स्क्वायर में सॉरी सर्कल में, ठीक है। तो अगर आपने ऐड करना है तो उसके लिए शिफ्ट साथ में प्रेस कर लो, ये ऐड हो रहा है। और अगर आपने माइनस करना है तो देखो यहाँ से आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने इंटरसेक्ट करना है तो वही बात, शिफ्ट और आल्ट दोबारा इकट्ठे प्रेस कर लो। अब हम आगे जाके बहुत सारे सिलेक्शंस करने वाले हैं इंशाल्लाह मज़ीद आगे क्लास में। तो आज प्रैक्टिस भी आप लोगों को बताऊंगा कौन सी प्रैक्टिस आप अगर करनी है। अच्छा, इन दोनों टूल को आप रहने दो, ये किसी किसी इफेक्ट में हमारे काम आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास है आगे लासो टूल। मैंने क्या बताया, ये सारे के सारे हमारी सिलेक्शंस चल रही हैं, ठीक है, ये हमारे सिलेक्शन चल रही हैं, आगे जाके हम इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। छोटी सी प्रैक्टिस बताऊंगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर जाके मैं मज़ीद आगे क्लासों में भी इनकी अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लासो टूल को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह और अज़ीज़, सही है। अच्छा, अब चलते हैं लासो टूल क्या है। लासो टूल का इस्तेमाल जो है वो ये है कि ये फ्री हैंड सिलेक्शन टूल इसको हम कहते हैं। ये क्या करता है कि हम माउस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके मैं जहाँ पर भी उस माउस को ले जाऊँगा वहाँ पे एक लकीर बनाता जाएगा। जहाँ पे मैं अपने माउस को रिलीज कर दूँ तो ये जंप मार के अपने स्टार्ट की तरफ से लेगा, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, तो पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। देखें अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो माउस को मैं घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख लें कि मैं यहाँ पे अगर इसको छोड़ता हूँ तो अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ खुद चला जाएगा और ये मेरी सिलेक्शन बन गई यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें भी वही बात है सारी की सारी, कि शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ऐड करेगा और आल्ट प्रेस करेंगे तो ये मनफी करेगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेगा, सही है। अब ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये तकरीबन हर जगह इस्तेमाल होता है। हम उन जगह में इसको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने एक रफ सिलेक्शन लेनी होती है, ठीक है, आगे जाके इसको हम इस्तेमाल करेंगे, सही। इसके बाद फिर हमारे पास आता है पॉलीगॉन एलास्ट टूल। पॉलीगॉन एलास्ट टूल किस लिए होता है कि हम स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी जहाँ पर जो अब मैंने बिल्डिंग की तस्वीर ली
तो उसकी जो बॉर्डर्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। तो इस स्ट्रेट जगहों के लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी तरीका की इस्तेमाल क्या है कि एक क्लिक करो, फिर दूसरा क्लिक करो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब जैसे हम अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ आएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख लो एक छोटा सा सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब कि जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरा डन हो जाएगा। सही है। डन होने के लिए कुछ और तरीके भी हैं कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहीं पे मैं डन करना चाहता हूँ तो ये जंप करके अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो तब जाके यहीं पे डन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डबल क्लिक, ठीक है। अच्छा, कभी कभार हमसे गलती होकर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वो लग जाता है, तो इसके लिए हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप एस्केप का इस्तेमाल करोगे, एस्केप कौन सा वाला बटन है कि जो बिल्कुल कॉर्नर वाला बटन है, ESC जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तो उससे ये मुकम्मल सिलेक्शन ही हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम अगर एक उसमें पीछे जाना चाहते हैं, यानी मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे गलत हो गया वाला पॉइंट, तो मैं एक कदम पीछे जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए बैक स्पेस कौन सा है जिससे हम अपनी लिखाई मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस कर लें तो ये मिट जाएगा। और मैं डिलीट को प्रेस करता हूँ शायद, हाँ डिलीट से भी ये होता है, ठीक है। डिलीट से भी ये काम होता है, ठीक। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ये टूल भी, इसको इस्तेमाल भी करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अच्छा, आगे चलते हैं हम मैग्नेटिक ग्लास टूल की तरफ, लेकिन उसके लिए हम तस्वीर की तरफ आएंगे। तस्वीर कौन सी, अब मैं यहाँ पे ये तस्वीर है फॉर एग्जाम्पल, या ये तस्वीर चलो ले लेते हैं, बल्कि यही सही है, बल्कि माल्टे वाली सही है। अच्छा, अब देख लो कि ये मैग्नेटिक ग्लास टूल, इसके नाम से ही वाज़ह है कि इसके अंदर मकनातीसियत है, ठीक है। मकनातीसियत है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, क्लिक मैंने कर लिया। अब मैंने सिर्फ माउस इसके गिर्द यूँ लाना है, ठीक है। माउस इसके गिर्द में जैसे ही लाऊंगा तो ये खुद ब खुद इसके डॉट शार्ट बनेंगे यहाँ पर। और एक पॉइंट मैं इसको ज़रा पेन करता हूँ। पेन करने के लिए मैंने स्पेस का इस्तेमाल किया। इंशाल्लाह पेनिंग भी सिखाऊंगा अगर किसी को समझ नहीं है, ठीक है। तो अब जाकर मैं इसके गिर्द जा रहा हूँ और ये इसको सिलेक्ट करता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर शायद ये थोड़ी सी गलती कर जाए, लेकिन मैंने एक्यूरेट करने की कोशिश की। हाँ, यहाँ पे देखो गलती हो गई थोड़ी सी, लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि इसी से पे आपको मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने ऐड किस तरह करना है। अब अगेन यहीं पे बात आ गई ऐड करने की। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर भी आपने शिफ्ट प्रेस करना है, और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे देख लो ये ऐड हो रहा है। यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हो खुद से। देखो मैंने क्लिक किया तो एक मैंने इसका जो डॉट था मैंने खुद इधर बना लिया, ठीक है। इसके बाद फिर जाते हैं नीचे, इसको भी ऐड कर सकते हैं हम, लेकिन हम इस पर अपना टाइम नहीं लगाएंगे ताकि हम कम से कम वक्त में बहुत कुछ सीख लें, सही। तो अब जाके ये सिलेक्शन हो गई। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा आ गया। अच्छा, मैं जूम इन के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं जूम इन के लिए आर्ट प्रेस करके अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, तो ये जूम इन हो रहा है। देखो जूम इन हो गया, मैंने आर्ट प्रेस किया हुआ है। अगर मैं स्क्रॉल व्हील को नीचे की तरफ करता हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं जाके आर्ट प्रेस करके इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो देखो इधर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर भी आके वो सर्कल बन गया, तो मेरी सिलेक्शन ख़त्म हो गई है, ठीक है, जो इजाफी एरिया था। अब आते हैं इसको ख़त्म करते हैं, सही। इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, इसके बाद फिर हमारे पास है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि थोड़ा सा हैवी है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल किस लिए होता है कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके गिर्द मैं यूँ सिलेक्शन कर लूँगा, ठीक है। सिलेक्शन मैंने कर ली तो इसको समझ लग जाएगी कि इस सिलेक्शन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो देखो उसने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बता दिया। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो ये इसको भी सिलेक्ट कर लेगा, सही है। इसको भी सिलेक्ट कर लिया इसने, लेकिन वो दूसरा वाला ख़त्म हो गया। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी करके इसको डी सिलेक्ट करता हूँ और दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आप लोग देख लें कि दोनों को सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि इसको समझ लग गई कि इसके अंदर दोनों है। अगेन इसमें वही वाली बात है कि अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और साथ में उसको भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट साथ में प्रेस करूँगा, ठीक है। शिफ्ट मैंने साथ में प्रेस कर लिया तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा और वो भी सिलेक्ट रहेगा, सही है। और अगेन अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं आर्ट प्रेस करूँगा। आर्ट प्रेस करके देखो यहाँ पर एक सिलेक्शन इसकी ख़त्म हो रही है, सही। सिलेक्शन इसकी ख़त्म हो गई, बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी रह गई है, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम इस पर नहीं लगाते हैं।
ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल था हमारा। इसके बाद है क्विक सिलेक्शन टूल, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। तो इसका जो सर्कल है, सर्कल बड़ा करने के लिए जो इसकी कीज़ है, वो की इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ मेंशन कर दूँ। यहाँ पे पी है, पी के साथ ब्रैकेट के निशान है। ब्रैकेट में जो दाएं तरफ वाला ब्रैकेट है उससे ये बड़ा होता है सर्कल, ठीक है, और जो बाएं तरफ वाला निशान है उससे छोटा होता है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो इसको भी सीखते हैं, समझते हैं। अब अगर मैं एक क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेगा, दूसरा क्लिक करता हूँ तो 2 क्लिक के अंदर सारा सारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं अगर इसको भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये सिलेक्शन खत्म नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाहिद टूल है कि जो ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर होता है, ठीक है। और इसको ऐड टू सिलेक्शन पे ही रहने दें, सही। अब देखो इस एरिया को भी थोड़ा सा बीच में ऐड करता हूँ, सही। अब ये एरिया हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो मैं इसको भी साथ में सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखो सेलेक्ट होते जा रहा है कुछ ही क्लिक में। एक तो क्लिक है और दूसरा ये कि आप क्लिक करके क्लिक को ड्रैग कर दो। ड्रैग का मतलब ये हो कि माउस को नीचे की तरफ खींच लो और आपने माउस को सेलेक्ट किया हो, ठीक है। क्लिक करके ड्रैग कर दो तो तब भी जाके आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये आखिरी टूल हमारा बाकी रह गया, वो है हमारा मैजिक वांड टूल। मैजिक वांड टूल, ये नाम आप लोगों ने रटा करना है, बार बार इसको इस्तेमाल करना है, तभी जाके आपको इसकी समझ भी आएगी और तभी जाके आप लोग इसको समझ भी पाओगे कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। याद रखो, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं, मैजिक वांड टूल किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इसी कंसेप्ट के ऊपर आगे जाके मैजिक इरेजर टूल भी काम करता है और कुछ और टूल भी इसी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं हम कलर्स को। जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक ग्लास टूल आपको बताया, तो अब ये किनारे के ऊपर किस तरह जाता है, ठीक है, किनारे के ऊपर किस तरह जाता है। अब ये तो मुझे पता है कि ये माल्टे का किनारा है, लेकिन फोटोशॉप को कैसे पता है कि ये माल्टे का किनारा है? फोटोशॉप को ऐसे पता चलता है कि जब दो रंग आपस में मुख्तलिफ हो रहे हैं तो फोटोशॉप को लगता है कि ये यहाँ पे किनारा है, ठीक है, तो मैंने इसी के साथ चलना है। अगर हम थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो वो इधर उधर ज़्यादा नहीं होता, मतलब किनारे के साथ ही चल रहा होता है। यही चीज़ यहाँ पे फोटोशॉप में क्या होता है, कलर का गेम है, सारी की सारी गेम कलर्स की है। अब यहाँ पर जब ये काम करता है तो हम ये किस तरह काम करता है, ये स्पेसिफिक कलर को टारगेट करता है, एक कलर को टारगेट करता है। यहाँ हम अगर इसको मज़ीद बढ़ाना चाहें तो उसी कलर के अंदर जितने भी कलर आते हैं, ठीक है, टिंट एंड शेड्स जिसको हम कहते हैं आसान अल्फाज में, ये कि उस कलर के साथ एक होता है ब्लू, एक होता है फिर थोड़ा सा डार्क ब्लू, फिर जाते जाते फिर नेवी ब्लू हो जाता है, और इस तरह फिर लाइट ब्लू में हम जब जाते हैं तो कहते हैं कि ये ब्लू, फिर ये ब्लू, फिर स्काई ब्लू, फिर उसके बाद फिर मज़ीद लाइट ब्लू, ठीक है। तो ब्लू जैसे एक बीच वाला ब्लू है तो इसके इस तरफ भी थोड़े से डार्क ब्लू की तरफ जाते हैं और थोड़ा लाइट ब्लू की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। तो ये मज़ीद कलर इसके अंदर ऐड होते हैं। फिर जाके फॉर एग्जांपल ब्लू कौन कौन से मज़ीद कलर से बनते हैं तो वो भी साथ में शामिल हो सकते हैं, सही है। ये मैंने आपको छोटी सी मिसाल दे दी। अब जाके हम फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे मैजिक वांड टूल को। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तब देख लो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो इसने थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट कर लिया, साथ में इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ये भी आपको अभी समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये क्या हो गया कि ये जो एरिया है ये अलग कलर है, ये जो एरिया है ये अलग कलर है, और ये जो एरिया है ये अलग कलर है। देखिए ये 3 कलर्स हैं एक ही माल्टे के अंदर। अब इसको कंट्रोल डी करके मैं डी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कंटिग्यूअस एक लफ्ज़ है, इसको मैं चेक लगाता हूँ। फिर इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये इसी हुदूद के अंदर ही काम करेगा, ये यहाँ पर नहीं जाएगा। अगर बीच में कोई और कलर आ रहा है तो उसको पार नहीं करेगा। अब देख लो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पे काम कर रहा है, उधर नहीं जा रहा। देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ उस तरफ नहीं जा रहा। तो कभी हमारे काम आता है, कभी एक हमारे काम आते हैं, कभी दूसरा हमारे काम आता है, ठीक है। इसकी मिसाल आगे जाके इंशाल्लाह आप लोग सीख लोगे, समझ लोगे, सही है। मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ। अब यहाँ पे आपको मैं कलर की हसासियत बताता हूँ कि अब ये थोड़े से कलर को सिलेक्ट कर ले। मैं चाहता हूँ कि पूरे के पूरे माल्टे को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी टॉलरेंस बढ़ाऊँगा। टॉलरेंस क्या होती है आसान अल्फाज में, हसासियत महसूस करना। तो अब ये अगर बीच वाला कलर है तो ये थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, थोड़ा सा नीचे भी जाएगा। बीच मैंने सेलेक्ट कर लिया तो देख लो ये क्या है कि इसने सिर्फ इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ और साथ में इसकी टॉलरेंस बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब मैं सेम उसी एरिया पे क्लिक करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा एरिया इसने सेलेक्ट कर लिया, बल्कि बहुत ज़्यादा एरिया सेलेक्ट कर लिया इसने। अब मैं मज़ीद थोड़ी सी टॉलरेंस बढ़ाऊँगा तो ये मज़ीद एरिया सेलेक्ट करना शुरू कर देगा,
ठीक है। मज़ीद थोड़ी मैं टॉलरेंस बढ़ाता हूँ, तो मज़ीद ये देखो मज़ीद दे दिया। तो उम्मीद है आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे कि किस लिए। अब देखो मैं वाइट को सिलेक्ट करता हूँ, वाइट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो साथ में थोड़ा सा एरिया रह गया, बल्कि इन्होंने थोड़ा सा ये वाला भी एरिया साथ में शामिल कर लिया। तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने किस से, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से। तो उसने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कुछ कुछ एरिया रह गया, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने क्विक सिलेक्शन टूल से। अब देखो ये मैंने ऐड करना है, ये रह गया, ठीक है। तो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तब ये दोनों माटे मेरे पास आ गए, ठीक है। अब मेरे पास 2-3 ऑप्शन है इसको कॉपी करने की। अभी आप कॉपी पेस्ट भी आपको समझाता हूँ। एक तो ये कि मैं कंट्रोल-C कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर जो हमने एक साइज़ लिया था उस साइज़ के ऊपर इसमें क्या कर लूँ, कंट्रोल-V कर लूँ। कंट्रोल-V मैंने कर लिया। अभी बहुत बड़े हैं, तो इसको छोटा करने के लिए मैं कंट्रोल-T प्रेस करूँगा। लेकिन कंट्रोल-T से पहले एक चीज़ तो बस फिलहाल इतना समझ लो कि जब भी तस्वीर को छोटा बड़ा करना हो तो छोटा बड़ा करने से पहले उसको यहाँ पे राइट क्लिक कर दो उसकी लेयर के ऊपर और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो। समझाऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल अभी से इस पे अमल करना शुरू कर दो कि जब भी तस्वीर के ऊपर काम करो जो JPG हो, तो उसके लिए आप इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो, ठीक है। इसका कंसेप्ट फिर बाद में समझाऊंगा। अभी आप मैं कंट्रोल-T करता हूँ, कंट्रोल-T के बाद इसको मैं छोटा करना शुरू कर दूंगा। ये आप लोगों की प्रैक्टिस है आज की कि आप लोगों ने एक कैनवस ले लेना है। कैनवस लेकर आप लोगों ने मुख्तलिफ जो टूल्स हैं उनके ज़रिए से तस्वीर बनानी शुरू कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये हमने किसी से निकाली, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से। यही माल्टा आप लोगों ने निकाल लेना है किसी और टूल से, फिर कोई और टूल, फिर कोई और टूल, ठीक है। फिर एक और तस्वीर, उसको भी मुख्तलिफ टूल से निकालना शुरू करो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, फिर जाके आप लोगों ने इसको सेव करना है। सेव आप इसकी PSD भी सेव करो, कंट्रोल-Shift-S। मैं इसको कंट्रोल-S ही सेव करना था, खैर कंट्रोल-Shift-S में करता हूँ। और यहाँ पर हम आते हैं अपने प्रैक्टिस वाली क्लास में और यहाँ पे प्रैक्टिस क्लास, और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे आपने उसका नाम लिखना है कि सिलेक्शन, सिलेक्शन मैंने ये छोड़ दी बीच में, सिलेक्शन क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन क्लास कर ले और यहाँ पे इसके साथ तो फिर जब तस्वीर सेव करो तो साथ में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल साथ में लिख लो, या इसकी PSD के साथ भी लिख लो। तो यहाँ पे जाके हम इसकी PSD सेव कर JPG अभी सेव करेंगे, तस्वीरी शक्ल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ में खैर यही सही है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल साथ में आप लिख लो तो बेहतर है, या चलो सही है, इतना ही काफ़ी है। अभी तस्वीर हमारे पास सेव हो गई है। तो आज आप लोगों को एक ग्रुप मिल जाएगा, प्राइवेट ग्रुप है, हर किसी को एक्सेस नहीं होगा और ना किसी और को आप लोगों ने इन्वाइट वगैरह करना है, ठीक है। तो कोशिश करें कि किसी और को ये एक्सेस ना दें, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आप लोगों ने उस ग्रुप के अंदर अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के लिए तरीका क्या होगा कि यहाँ पे फोटोज़ में जाना है, फोटोज़ में जाके उस तस्वीर को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आकर मैं उस तस्वीर को सिलेक्ट करता हूँ, इधर क्या, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं क्रिएटर्स में, ये तस्वीर मैंने अपलोड कर ली। तो तस्वीर अपलोड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसके साथ लिख लेना है, ये आप लोगों ने कॉपी कर लेना अपने पास, ठीक है। कॉपी, और बाकी इसमें कुछ चीज़ें हम मिस भी करेंगे खैर, लेकिन ये मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था तो उसकी तरतीब ये होती थी, मुझे बहुत पसंद होता था कि वहाँ पे कोर्स का नाम होता था एडोबी फोटोशॉप, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लो एडोबी फोटोशॉप बेसिक 2 एडवांस, ठीक है। और यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 है हमारा, और असाइनमेंट भी साथ में लिख लो, बल्कि सबमिटेड टू फ्ला उस्ताद, लेकिन ये तो खैर हमारी वो नहीं है, बल्कि हाँ यहाँ पे मेरा नाम लिख लिया करो, मुझे मेंशन कर लिया करो, ठीक है। जैसे मोहम्मद आबिद अली, मुझे मेंशन कर लिया करो ताकि मैं आप लोगों की प्रैक्टिस चेक कर लिया करूँ, ठीक है। जैसे आप मेरा नाम यहाँ पे लिखोगे तो आपको मेंशन करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं भी किसी और को मेंशन करता हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा, फिलहाल कोई है नहीं। और अपना नाम आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। कि मैं फॉर एग्जांपल मैं भी आबिद हूँ तो मैं सिर्फ आबिद ही लिख दूँ, ठीक है। आप लोग अपना नाम लिख लेना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैं मेंशन हो सकता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैं मेंशन हो गया और वहाँ पे मैंने वैसे अपना नाम लिख लिया, सही है। इस तरह मुझे मेंशन करना है आप लोगों ने, और तस्वीर यहाँ पर अपलोड हो गई। साथ में आप लिख लो लेक्चर 3 और प्रैक्टिस का नाम लिख लो कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर आपके पास। अब इसको आप लोगों ने सबमिट करा देना। पोस्ट मैंने कर लिया तो फिर जाके ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप में आ जाएगा, मैं ग्रुप में अब सबकी प्रैक्टिस चेक करता रहूँगा इंशाल्लाह वक्त। तो मैं ज़रा टाइम चेक करता हूँ, 41 मिनट हो गए, काफ़ी लंबी क्लास चली। एक मिनट में दोबारा चेक कर रहा हूँ, कैमरा ऑफ है। अच्छा, हमारा कैमरा ऑफ हो चुका है, पता नहीं कब ऑफ हो चुका है, लेकिन आज के मेरे के बगैर ही देख लें। ओके, यहाँ पर बारिश हो रही है हमारे पास। अच्छा, तो अब जाके आप लोगों ने सारे के सारे सिलेक्शन के टूल पढ़ लिए, मगर कोई चीज़ रह गई होगी तो इंशाल्लाह वो मैं फिर अगली क्लास में उसको कवर कर लूँगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। और अभी देखो ये जो टूल है, देखो अब यहाँ पर हम कोई और टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहें तो ये भी शायद इस्तेमाल नहीं कर पाए, बल्कि माशाल्लाह कर सकते हैं इसको इस्तेमाल। कभी कभार फ्रेम बिल्कुल एग्जैक्ट सही नहीं होता, कभी फ्रेम थोड़ा टेढ़ा होता है, तो उसको भी हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें मज़ीद आप लोग ट्राई कर लो। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं सिर्फ ये लकड़ी वाला हिस्सा लेना चाहता हूँ, तो मैं बीच को भी मनफी कर दूँगा और सिर्फ ये वाला एरिया सेलेक्ट हो गया। अब मैं जाकर इसको अगर कंट्रोल C करता हूँ तो यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल V जब करूँगा तो छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। फिर जाके कंट्रोल T, और कंट्रोल T के बाद फिर जाके इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, ठीक है। छोटा कर लिया। अब देखो सिर्फ उसकी लकड़ी वाला हिस्सा आ गया। अब मैं मज़ीद इस पर ट्राई करता रहूँगा। अब जैसे कि ये वाला टूल है, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए फिर मैं ये इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। बिल्डिंग के लिए मैं ये इस्तेमाल करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ, ठीक है। और फिर यहाँ ऊपर जाओ, फिर यहाँ पर आओ, ठीक है। अब ये कोई भी टूल इसके अलावा इस चीज़ को कवर नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर आकर इसको बंद करता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ जो आखिरी वाला टूल था, नहीं पहले वाला टूल, लास्ट टूल, वो कहाँ इस्तेमाल होता है, मैं कंट्रोल शिफ्ट D करता हूँ ताकि सिलेक्शन हमारी वापस आ जाए। ओहो, दोबारा से वो सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। इसको बंद करते हैं। सिलेक्शन में जाके रीसिलेक्ट कर लो। अब देखो ये लास्ट टूल किस लिए है, ये छोटी छोटी सिलेक्शंस के लिए है। जहाँ पे देखो ये जगह रह गई है, तो यहाँ पे हम मैन्युअली खुद जाते हैं। मैन्युअली जाने के लिए फिर देखो मैं शिफ्ट के साथ इसको ऐड करूँगा, ठीक है। ये एरिया मैंने ऐड कर लिया, सही है। तो ये छोटे छोटे कामों के लिए फिर हमारे पास क्या है, लासो टूल है, सही है। इसके बाद फिर बाकी जो टूल है, ये मैंने आपको बता दिया कलर्स के लिए है, और ये हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी सिलेक्शन के वाले जो बातें होंगी वो हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन कवर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में इंशाल्लाह।